दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। तो आज भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमने जो 29 को जो वीडियो डाला था उसका आज कैसा रिजल्ट रहा और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी एनालिसिस मैं करूंगा ये सब कुछ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आपसे ये विनती रहेगा कि आप मेरे एनालिसिस को देख के कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। आपका जो भी फाइनेंशियल नीड्स है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है, वो आप सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू ही कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो मैं अभी निफ्टी का चार्ट देखता हूँ। निफ्टी में हमने जो लास्ट वीडियो 29 दिसंबर को डाला था उसमें क्या बताया था और आज निफ्टी कैसा रहा, कैसा रिएक्शन दिया। तो जो हमने उस दिन का वीडियो डाला था उसमें जो हमने बोला था, आप थोड़ा अगर नहीं देखें तो काइंडली उसको जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने बोला था कि अगर निफ्टी कहीं 24,150 के ऊपर आपको मिल जाता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि होगा, पहला टारगेट होगा 24,200 और दूसरा टारगेट होगा 24,300। तो आज आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ने 24,301 को छू के फिर वापस नीचे आया। हमने उस दिन को आपको एक पैटर्न भी दिखाया था और दिखा के आपको बोला था कि देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। कौन सा पैटर्न बना हुआ था? फ्लैग विथ पोल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न बना हुआ था। और फ्लैग पैटर्न में डायरेक्ट हमको एकदम क्लियरली हमको दिख रहा था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पहला टारगेट हमने दिया था 24,150 से 24,200, फिर 24,200 से 24,300। निफ्टी ने आज एग्जैक्टली वही बिहेवियर किया, एग्जैक्टली वैसे ही चला जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करके नेक्स्ट डे का मूवमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में जो भी होता है वो टेक्निकली उसको समझा जा सकता है। तो हमने उस दिन आपको बोला था कि 24,150 के ऊपर निफ्टी बुलिश है, 24,150 से 24,200 तक निफ्टी आप लॉन्ग कर सकते हैं। कितना तक? 24,300 तक। पहला पड़ाव था 24,250, दूसरा पड़ाव 24,300। तो निफ्टी ने आज एग्जैक्टली वही बिहेवियर हमको दिखाया है। यहाँ पे निफ्टी जैसे खुला था आज 9:15 का कैंडल अगर देखेंगे तो निफ्टी खुला ही यहाँ पे था 24,150। फिर एक कैंडल नीचे आया, जैसे ही निफ्टी ने 24,150 ब्रेक किया, फिर आप देखिए धीरे 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 निफ्टी ऊपर ही चलता। हालांकि जिगजैग मॉडल में था, लेकिन 24,150 जैसे ही क्रॉस किया इसने, 24,150 जैसे ही क्रॉस किया, फिर वो धीरे 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 ऊपर चढ़ता ही गया और एग्जैक्टली पहले 24,250 को क्रॉस किया, फिर 24,300। तो इस तरह से क्लियर एक पिक्चर हमको दिख रहा था और उसी अकॉर्डिंग आपको भी हमने ये जानकारी दिया था। तो ऐसे ही एनालिसिस होता है। इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखने के लिए आपसे विनती है कि हमारा जो वीडियो है रोज अपलोड होता है, काइंडली इसको देखिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस तरह से निफ्टी चला था आज और हमने जो जो एनालिसिस के साथ पेपर ट्रेड में काम किए थे, एक्सपेक्ट करता हूँ अच्छा प्रॉफिट लेके ही निकले। अब इसको देखते हैं कि कल क्या हो। तो कल जैसे मैं बोल रहा हूँ इतने दिनों से कि 24,500 के ऊपर ही निफ्टी बुलिश है, अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि 24,500 के ऊपर निफ्टी बुलिश होगा। अभी 24,300 तक है, तो बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हम डीप एनालिसिस अगर करते हैं, अगर हम डीप एनालिसिस करते हैं तो हमको निफ्टी बुलिश हो रहा है इसका एक इंडिकेशन बहुत खूबसूरती से मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम निफ्टी को, मैं ये सारा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, निफ्टी का अगर एक पैटर्न हम देखते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ तक एक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि निफ्टी 24,300 के आसपास में 24,300 के आसपास में आके एक पैटर्न बना रहा है और ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न कौन सा है? अगर हम इसको डिमार्केट करते हैं, इसको देखते हैं, तो हमको समझ में आएगा। ये पैटर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ लेते हैं और इसको फिर ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से लेके दोबारा से हम यहाँ से लेके यहाँ तक खींच देते हैं और फिर नीचे की तरफ ऐसे लगा। तो आपको एक क्लियर पैटर्न दिख रहा होगा जिसको बोला जाता है कप विथ हैंडल पैटर्न, और ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है तब तो
थोड़ा नीचे और आएगा, फिर एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, फिर ऐसे हैंडल बनाने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे करके हो सकता है कि एक पैटर्न और तैयार। लेकिन अगर निफ्टी 24,350 को क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये कप का जो डिप है कप, उतना ही हमारा टारगेट होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 25,000 तक हमारा टारगेट। यानी निफ्टी अगर 350 के ऊपर जाके ट्रेड करता है और कुछ समय होल्ड करता है, होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 25,000। इसके बदले इस सिस्टम को अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप पेपर ट्रेड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको कैसे करना चाहिए? आपको देखना चाहिए 24,350 में निफ्टी गया, थोड़ा समय होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो पहला टारगेट, पहला जो आपका ये है वो होना चाहिए 24,500 तक, यानी 350 से 500 तक का एक टारगेट होगा आपका। 24,350 से 24,500 तक का एक टारगेट होगा। फिर ये अगर क्रॉस कर लेता है और सस्टेन करके वापस से ऊपर जाता है, तब तो आपको 25,000 तक का एक बहुत लंबा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर 24,350 के ऊपर ट्रेड करता है, तब आप निफ्टी में लॉन्ग रह सकते हैं कितना तक? 24,500 तक, यानी 150 पॉइंट का एक आपको टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, फिर भी निफ्टी यहाँ पे और एक कप पैटर्न बनाने के, हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश जरूर करे, और जितना ज्यादा हैंडल पैटर्न बनेगा उतना ज्यादा निफ्टी बुलिश होता रहे। ये बात समझ के रखिए कि जितना ज्यादा हैंडल बनेगा उतना ज्यादा बुलिशनेस जो है वो स्ट्रांग होता रहे। तो अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है 24,500 से वापस चला है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हैंडल बना के, दोबारा से हैंडल बना के ये फिर ब्रेकआउट करता है, तो हो सकता है 25,000 तक डायरेक्ट चला। तो इसलिए इस पैटर्न को आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान देके देखना चाहिए। तो कल इसीलिए जो डिसीजन लेंगे वो 24,350 के ऊपर निफ्टी चलना चाहिए, और फिर जाके अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकअप होता है 24,350 का, फिर आप जाके 24,500 तक का टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके कल अगर ये नीचे खुलता है तो थोड़ा टाइम और लगेगा इसको ब्रेकआउट करने। तो इस तरह से निफ्टी को देखना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं आप, तो बैंक निफ्टी में हमने जैसे उस दिन बोला था, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो। यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि बैंक निफ्टी, ये 9-15 का कैंडल है, बैंक निफ्टी अगर आपको 51,500 के ऊपर मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिएगा, लेकिन बैंक निफ्टी खुलते ही नीचे आ। लेकिन यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस देखिएगा, हमने बोला था 51,775 के अगर नीचे चल के सस्टेन करके फिर ब्रेक डाउन करता है, तब आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, क्योंकि ये लेवल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसने ब्रेकआउट किया ही नहीं, आज भी वो 51,775 के सामने से जाके घूम के आ गया, यानी यहाँ पे हम शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाए, कोई शॉर्ट का ट्रेड हमको मिला ही नहीं बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे आपको एक लॉन्ग का ट्रेड जरूर मिला है, एक लॉन्ग का ट्रेड आपको जरूर मिला है। ये जब भी 52,000 क्रॉस किया, तब आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, जितना 200 पॉइंट्स का एक लॉन्ग का ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते। लेकिन आइडियोलॉजिकली हमारे सेटअप के अनुसार आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बना नहीं। हम शॉर्ट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट का कोई ट्रेड आज बना ही नहीं। निफ्टी 775 से 51,775 से 52,171 तक ही गया है, यानी 300-400 पॉइंट का एक रैली दिया है, उससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में आइडियोलॉजिकली आज कोई ट्रेड बना नहीं। अब कल क्या करना है हमको? तो कल के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है। निफ्टी, बैंक निफ्टी वही स्टेटस उसका है कि उसने जब तक उसको 52,500 क्रॉस करके वो सस्टेन नहीं करेगा, तब तक वो बुलिश नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी अगर कल के डेट में 52,565 को क्रॉस करके सस्टेन करे, तभी आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते। लेकिन अभी तो चल रहा है 52,100, यानी बैंक निफ्टी को बुलिश होने के लिए अभी भी 400 पॉइंट ऊपर चलने की जरूरत। तो ये 400 पॉइंट में आइडियोलॉजिकली कोई ट्रेड बनता नहीं है। लेकिन डाउन साइड में कभी आपको 51,775 के नीचे मिलता है और सस्टेन करके फिर ब्रेक डाउन करता है, तब जरूर आप एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जरूर आप एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कहां तक? बहुत नीचे तक, 51,350, यानी 400 पॉइंट का एक डाउन साइड रैली आपको देखने को मिल सकता है अगर ये 51,775 के नीचे चलता है। और ऊपर की तरफ ये एक आपको छोटा सा एक ट्रेड मिल सकता है, कितना तक? 51,500 तक, अगर निफ्टी 52,000
200 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करके फिर ब्रेकअप होता है, तब जाके आपको 52,500 तक का एक ट्रेड 300 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। यानी कल आप 52,200 के ऊपर नजर रखेंगे कि उसके ऊपर चलता है और सस्टेन करके फिर ब्रेकअप होता है, तब जाके आप 52,500 तक का एक 300 पॉइंट का रैली देख सकते हैं। और अगर ये नीचे खुलता है और 51,775 के नीचे चलता है और ब्रेकडाउन होता है, तब जाके आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का एक वन डायरेक्शन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यानी इस बीच आपको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, आपको 52,200 के ऊपर या फिर 51,775 के नीचे ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कल का एनालिसिस। कल शाम को फिर वेडनेसडे का एनालिसिस लेके हम वापस आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी